अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी आपने अपना उर्दू का छुट्टियों का काम किस तरह से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने दोनों तरफ ब्लू मार्कर से लाइन लगानी है। उसको लगाने के बाद आपने फर्स्ट 2 लाइंस को छोड़ देना है और थर्ड लाइन पे ब्लू मार्कर से लाइन लगानी है। उसको लगाने के बाद आपने ऊपर डेट और डे मेंशन करना है। डेट और डे आपने उस दिन का मेंशन करना है जिस दिन आपने काम लिखना स्टार्ट करना है। इसके बाद आपने सबक नंबर 1 और सबक का नाम भी मेंशन करना है। जिस बुक का आप काम लिख रहे हैं उसका सबक नंबर 1 और सबक का नाम मेंशन करना है। उसके बाद आपने ब्लू मार्कर से नीचे एक लाइन छोड़ देनी है और उससे नीचे वाली लाइन पे आना है। वहाँ पे अगर आप लोग खाली जगह लिख रहे हैं तो आपने उनको मार्कर के साथ उनकी हेडिंग देनी है। अगर आप लोग सवाल जवाब लिख रहे हैं तो आपने उनकी मार्कर से हेडिंग देने के बाद फिर लिखना स्टार्ट करना है लेड पेंसिल से। जैसे कि मैंने पहले सवाल स्टार्ट किए हैं, तो साथ आपने अगर आप लोग सवाल लिख रहे हैं या खाली जगह लिख रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं ना उनको लिखते हुए साथ साथ आपने पढ़ते भी जाना है। और पढ़ना आपने कैसे, आपने तोड़ के साथ पढ़ना है लफ्ज़ को। कैसे, जैसे मैंने पहला सवाल लिखा है सीन बे सब काफ वाव को, सब को, बे नून अलिफ ना नून बड़ी ने बनाने, वाव अलिफ वा लाम अलिफ ला वाला, काफ वाव को नून कौन, हे बड़िए है, सब को बनाने वाला कौन है। अब आपने आंसर को लिखना है और उसको भी रीड करना है। सीन बे सब काफ वाव को, सब को, बे नून अलिफ ना नून बड़ी ने बनाने, वाव अलिफ वा लाम अलिफ ला वाला, अलिफ लाम खड़ा ज़बर ला, अल्लाह ते ऐन अलिफ आ लाम खड़ा ज़बर ला ताला, अल्लाह ताला हे बड़िए है, सब को बनाने वाला अल्लाह ताला है। इसी तरीके से आपने लिखते भी जाना है और साथ साथ पढ़ते भी जाना है। राइटिंग अपनी साफ़ रखनी है और अल्फाज को गौर से देखने के बाद आपने अपने रजिस्टर पर काम करना है। और आपने काम इस तरीके से करना है कि बार बार आपको रेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने मैथ का समर वेकेशन का काम किस तरीके से स्टार्ट करना है। आपने सबसे पहले दोनों तरफ ब्लू मार्कर से लाइन लगानी है। उसको लगाने के बाद आपने थर्ड लाइन ऊपर से 2 लाइनों को छोड़ देना, उसके नीचे जो थर्ड लाइन तीसरी लाइन होगी उस पर आपने ब्लू मार्कर से लाइन लगानी है। उसको लगाने के बाद आपने डेट और डे मेंशन करना है। डेट और डे आपने उस दिन का मेंशन करना है जिस दिन आपने मैथ का काम लिखना स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने टॉपिक मेंशन करना है। टॉपिक मेंशन करने के बाद अगर आप लोग चैप्टर लिख रहे हैं तो चैप्टर का नेम मेंशन करना है। अगर आप लोग टेबल लिख रहे हैं तो फिर आपने टेबल लिखना है। जैसे कि मैंने टेबल लिखा है तो मैंने लिखा टेबल ऑफ 2 and 3। अगर आपने टेबल स्टार्ट करनी है तो आपने इसी तरीके से टेबल्स की भी हेडिंग देनी है कि टेबल ऑफ 2 and 3। फिर आपने टेबल लिखना है। टेबल आपने 2 और 3 का इसी तरीके से लिखना है, इतना ही गैप देना है। आप अगर ब्लॉक छोड़ सकते हैं तो अगर आप ब्लॉक छोड़ के लिखोगे तो आपकी राइटिंग भी साफ होगी और काम भी नीट होगा। नीट तरीके से आपने काम करना है और कोशिश करनी है कि आपको काम जब आप काम लिखें ना तो आपको रेज करने की जरूरत ना पड़े। एक ही दफ़ा में आपने लिखना है और साफ राइटिंग में लिखना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपना इंग्लिश का समर वेकेशन का काम किस तरह से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने दोनों तरफ ब्लू मार्कर से लाइन लगानी है। उसके बाद आपने फ़र्स्ट 2 लाइंस को छोड़ देना है। जो 2 लाइन होगी ना उसकी 4th लाइन, जो इस तरह की लाइंस बनी हुई है ना उनकी 4th लाइन रेड कलर की लाइन होगी। 4th लाइन उस पर आपने ब्लू मार्कर से लाइन लगानी है। उसको लगाने के बाद आपने ऊपर डेट और डे मेंशन करना है। डेट और डे आपने उस दिन का मेंशन करना है जिस दिन आपने काम लिखना स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने फ़र्स्ट लाइन पे चैप्टर नंबर 1 मेंशन करना है और फिर सेकंड लाइन पे आपने चैप्टर का नेम मेंशन करना है। जो आप चैप्टर जिस बुक का चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, फर्स्ट चैप्टर का जो नेम होगा वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपने ब्लू मार्कर वाली लाइन से नीचे आ जाना है। वहाँ पे आपने, अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने इसी तरीके से लिखना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगर आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स लिख रहे हैं तो फिर आपने मार्कर से उन्हीं की हेडिंग देनी है और हेडिंग देने के बाद आपने लेड पेंसिल से काम लिखना स्टार्ट करना है। आपने काम को इसी तरीके से लिखना है, साफ़ राइटिंग अपनी करनी है और राइटिंग इस तरह से होनी चाहिए, लिखना आपने इस तरीके से है कि बार बार आपको रेज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप लोग क्वेश्चंस लिख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स लिख रहे हैं या इसके अलावा कुछ भी लिख रहे हैं, लिखते हुए आपने साथ साथ इनको रीड भी करते जाना है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है WHO हु, WAS वॉस, HAZRAT हज़रत, BILAL बिलाल। क्या है क्वेश्चन? हु वास हज़रत बिलाल। इसी तरीके से इसका आंसर है HAZRAT हज़रत, BILAL बिलाल, WAS वास, SLAVE स्लेव, ORGINALLY ओरिजिनली, FROM फ्रॉम, HABSHA शाह हबशा। हज़रत बिलाल वास आ स्लेव ओरिजिनली फ्रॉम हबशा।
इसी तरीके से आपने लिखते हुए साथ साथ रीड करते जाना है। राइटिंग आपने इसी तरीके से साफ़ करनी है और वर्ड्स के दरमियान इतना ही आपने गैप देना है।